हाल ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ इवन देखने को आई है कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है वॉल्वेशिया। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं इनको पूरी तरह से शट आउट कर सकता है। सो ये पूरा का मेरा जो वीडियो है वो रिसेंटली अभी ये करंट अपडेट से जुड़ा हुआ है। और आइए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से वॉल्वेशिया जो बैक्टीरिया है वो डेंगू चिकनगुनिया इसके अलावा और भी जो बीमारियां होती हैं एक्चुअल में शायद आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे। एडीज एजिप्टाई जो मॉस्किटो आप सब जानते हैं वो बहुत तरह के जो डिजीज़ेस होते हैं उनके लिए एक कैरियर का काम करता है, एक वेक्टर की तरह काम करता है। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है जो भी रिसेंटली करंट अफेयर्स में रहा है, इन सबको लेकर मैं आप सबके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। ये मेरा लेसन नंबर 101 है और यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े इश्यूज़ को लेकर मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इसके पहले मेरे टोटल 100 लेसन जो हैं आप सबके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देख लिए होंगे। मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि इन करंट अफेयर से आपके पिछले 2022 के 12वीं परीक्षा में भी तकरीबन 6 क्वेश्चन सीधे रहे हैं, तो लगातार इस सीरीज़ को सुनते रहें, इसे मिस ना करें। वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रवाल है। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मेरा एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ, पूर्वांचल गोरखपुर का। मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल वाला स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पर आपको मेरे सारे पीडीएफ मिल जाते हैं और अनअकैडमी प्रोफाइल पर आप मेरी क्लासेस के लिए लाइव और स्पेशल क्लासेस जो फ्री होती हैं आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको आते डिस्काउंट मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो यूपीएससी सीएससी क्लासेस लेते हैं आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव लेसन लेते हुए मिल जाएंगे। तो आप सबके साथ अच्छा ऑप्शन है, आप घर बैठे अनअकैडमी पर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी सीएससी के नोट्स 2.0 आप सबको दिया जा रहा है यहाँ पर। अगर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और अपडेटेड नोट्स है यहाँ पर पूरे के पूरे यूपीएससी के अनुरूप जो आपको तैयारी चाहिए वो आपको दे दी जाती है। तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। आइए दोस्त, फाइनली हम बात करने वाले हैं वह कौन सा टॉपिक है जो वॉल्वेशिया बैक्टीरिया को लेकर, वॉल्वेशिया बैक्टीरिया की पॉपुलैरिटी को लेकर करंट अफेयर्स में हाल ही में चर्चा का विषय रहा है। देखिए ये एक न्यूज़ है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आईसीएमआर का एक सेंटर है या उसकी एक लेबोरेटरी है आप बोल सकते हैं, जिसका नाम है वीसीआरसी यानी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, जो कि आईसीएमआर की लेबोरेटरी है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो एजिड एजिप्टाइस है यहाँ का जो इंडिया का जो अपना एक मॉस्किटो है इवन एजिड एजिप्टाइस, वहाँ पे उसके साथ जो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी से एक बैक्टीरिया है उसके साथ उस एजिड एजिप्टाई में इन्फेक्शन कराया गया और फिर उस एजिड एजिप्टाई की मदद से इवन ये रिसर्च आया कि भारत में जो एडीज से डिफरेंट तरह के कैरियर्स होते हैं या बीमारियां जो कैरी की जाती हैं, जैसे अभी मैंने बोला आपको डेंगू या चिकनगुनिया, इनको कंट्रोल कराया जा सकता है। सो ये वॉल्वेशिया जो बैक्टीरिया है जो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश यूनिवर्सिटी से लाया गया, जिसको एडीज मॉस्किटो के अंदर डाला गया, किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसीजर रहा है, ये चर्चा का विषय रहा और बहुत ही इवन सरप्राइजिंग है दोस्त, जहाँ की हम लोग ये चीज़ें देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उन्हीं मॉस्किटोज से होने वाली बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं किसी जीवाणु के द्वारा। आपको पहले बता दूं, वॉल्वेशिया एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है और लगभग आपको बताऊं तो करीब 60% इंसेक्ट्स में पूरी दुनिया में आपको वॉल्वेशिया देखा जा सकता है। इन इंसेक्ट्स के अंदर वो एक परजीवी की तरह वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हुए, लेकिन यहीं पर अगर देखें तो एजिड मॉस्किटोज़ में वॉल्वेशिया का इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बहुत कम होता है या वॉल्वेशिया के लिए उनके शरीर के अंदर बहुत कम देखे जाते हैं, बहुत ही लेस फ्रिक्वेंट होते हैं। यहाँ पर आपको बताऊं कि जिस तरह के वॉल्वेशिया इवन आप देखें तो ये पूरी दुनिया में एक ही तरह के वॉल्वेशिया होते हैं और जिन वॉल्वेशिया बैक्टीरिया को यहाँ पर एडीज एजिप्टाई के अंदर डाला गया वो वॉल्वेशिया वही है जो पूरी दुनिया में कॉमन वॉल्वेशिया। क्योंकि यहाँ भी मैं आपको पहले अलर्ट कर दूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच सकते हैं हो सकता है ये वॉल्वेशिया का कोई नया स्पीसीज़ हो, कोई ऐसी प्रजाति। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। यहाँ पर जो भी वॉल्वेशिया बैक्टीरिया है वो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जो हर जगह उपलब्ध है। एक बात और बता दूं, ये अप्रॉक्सीमेटली ये वॉल्वेशिया बैक्टीरिया ऐसा है जो लगभग आउट ऑफ 10 में से 6 इंसेक्ट्स के अंदर आपको देखने में मिल ही जाएगा एज अ परजीवी पैरासाइट्स। अगर आप किसी बटरफ्लाई को देखें, बीज को देखें, बीटल्स को देखें, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखे हैं जो आप देख सकते हैं। तो पूरी दुनिया में आउट ऑफ 10 में से 6 इंसेक्ट्स के अंदर अराउंड ऑन एन एवरेज 60% केसेस में आपको वॉल्वेशिया बैक्टीरिया इंसेक्ट्स के अंदर दिख जाएगा एज अ परजीवी के रूप में। एक चीज़ और बता दूं, अगर ये इंसेक्ट्स मर जाता है जिसके अंदर वॉल्वेशिया से पैरासाइट होता है तो ऑफकोर्स ये भी आप समझ सकते हैं क्योंकि वो परजीवी है, वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो वो वॉल्वेशिया भी मर जाएगा। कुछ चीज़ और मैं बता दूं कि वॉल्वेशिया कभी भी आप देखें तो जानवरों को या मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है। यानी कहने का सीधा अभिप्राय है कि ये कभी भी ह्यूमन बीइंग और जानवरों को ये परजीवी के रूप में वहाँ से पोषण नहीं लेता है।
अगर इस एजीड एजिप्टाइस जो मॉस्किटो की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एडीज एजिप्टाइस जो डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसे वायरसों से स्प्रेड करते हैं, वहाँ पर उसको पूरी तरह से रोकने के लिए इस वॉल्वेशिया बैक्टीरिया को प्रयोग में लाया जा सकता है। अब यहीं पर बात करेंगे किस तरीके से वॉल्वेशिया बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें करता है, क्या ब्रीडिंग करता है, और मैंने लास्ट में आपको एक चार्ट भी दिखाया है जहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से वॉल्वेशिया बैक्टीरिया की ब्रीडिंग को कराया जाएगा और किस तरीके से जीका, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम मॉस्किटोज़ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे। अमूमन जब हम डेंगू या चिकनगुनिया इस तरह का केस होता है तो हम मॉस्किटोज़ को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये केस ऐसा है जो कि अपने आप में बड़ा ही अनोखा है, जो हाल ही में अनुसंधान के द्वारा आईसीएमआर के सेंटर्स लैब के द्वारा चीज़ें सामने आई हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वॉल्वेशिया कुछ मॉस्किटोज़ और वॉल्वेशिया दोनों के बारे में कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो मेल मॉस्किटो होता है वो पूरी तरह से आप देखो तो फ्लावर्स वगैरह के जो नेक्टर्स और जूसेस होते हैं उनको एज अ फूड की तरह लेता है, लेकिन वहीं पर जो फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं, मैं आपको एडीज़ की बात कर रहा हूँ। जो फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं वो ब्लड सकिंग होते हैं, अपने एग्स वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको फीमेल मॉस्किटोज़ में देखने को मिलेगा। एवरीबडी नो मेल मॉस्किटोज़ कभी भी एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और ब्लड सकिंग भी आप देखो तो फीमेल ही होते हैं। फाइन। वहीं अगर हम वॉल्वेशिया बैक्टीरिया के, ये तो मैंने आपको कुछ एजीड एजिप्टाई के बारे में बताया, वो मॉस्किटो या वो मच्छर जैसे आप कहते हैं। वॉल्वेशिया बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये आपको एजीड एजिप्टाई मॉस्किटो के अंदर काफ़ी लेस फ्रीक्वेंट मिलता है, जो आपको पहले बता चुका हूँ। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि साइंटिस्ट ने किया क्या, किस तरीके से इस वॉल्वेशिया बैक्टीरिया को किस तरह से एजीड एजिप्टाइस के अंदर डाला। कुछ नहीं किया, जो एजीड एजिप्टाइस मॉस्किटोज थे जब उन्होंने अपने एग को हैच किया, उसके अंदर उन्होंने वॉल्वेशिया बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को करा दिया। सीधा उस बैक्टीरिया को दे दीजिए तो बैक्टीरिया क्या करेगी, उन एग से न्यूट्रिशन लेंगे, तो कहीं ना कहीं वॉल्वेशिया बैक्टीरिया से वो एग अगर संक्रमित हो जाएगा तो एजीड एजिप्टाई भी संक्रमित हो जाएगा। इस तरीके से वॉल्वेशिया एजीड एजिप्टाइस के अंदर पहुंच जाता है। अब यही बैक्टीरिया जो है, यही जो एग है, आपको बताऊं, ये नए मॉस्किटो का निर्माण करता है, जहां पर आपको वॉल्वेशिया उसके अंदर उसकी ब्रीडिंग्स आपको देखी जा सकती है। यहाँ पर हम करते क्या है, मेल और फीमेल मॉस्किटोज को जो वॉल्वेशिया के होते हैं उनको शॉर्टेड करते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, उनको यहाँ पर मेल विद द वॉल्वेशिया, देखें लिखा हुआ है, मेल विद द वॉल्वेशिया केप्ट सेपरेट टू द रिलीज लेटर वाइल फीमेल द जस्ट केप्ट फॉर द फर्दर ब्रीडिंग एज नॉट रिलीज्ड। देखिए जहाँ पर ये अनुसंधान किया गया, वहाँ पर किया क्या गया है, मेल और फीमेल को क्रॉस तो कराया गया, मेल और फीमेल मॉस्किटो को क्रॉस तो कराया गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मेल को फ्री छोड़ दिया गया, लेकिन फीमेल को नहीं छोड़ा गया। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसका क्रॉस ब्रीड दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो लास्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल में पूरी कहानी है क्या। ग्रीन वाला जो कलर है आप जो मॉस्किटो का देख सकते हैं, ये वो मॉस्किटो है जहाँ पर वॉल्वेशिया इन्फेक्टेड है। ध्यान रखिएगा, वॉल्वेशिया इन्फेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको फीमेल इन्फेक्टेड दिख रही है और यहाँ पर वाइल्ड टाइप यानी एक तरह से नॉर्मल मॉस्किटो दिख रही है। ओके, एजीड एजिप्टाई की, ठीक है। वहीं पर एजीड एजिप्टाई का मेल जो दिख रहा है यहाँ पर नॉर्मल दिख रहा है, और यहाँ मेल तो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, वो इन्फेक्टेड दिख रहा है। होता क्या है, अगर नॉर्मल मेल का नॉर्मल फीमेल से क्रॉस होता है तो यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ग्रीन कलर का मतलब ऑलवेज रिमेंबर वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मेल नॉर्मल है, देखिएगा मेल में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है वॉल्वेशिया को, और फीमेल में अगर वॉल्वेशिया की डिजीज है, तो यहाँ पर जो एग आता है उसमें बीमारी हो जाती है, यानी बीमारी जो हो रहा है वो फीमेल मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखा, लेकिन यहाँ फीमेल मॉस्किटो आपको क्या है, वो वॉल्वेशिया से संक्रमित है। तीसरी चीज़ देखिएगा, अगर मेल संक्रमित है वॉल्वेशिया से और फीमेल को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग से एग आते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं। तो वही मैंने कहा कि आपको मेल अगर संक्रमित है या फिर नहीं है, उसको फ्री रिलीज कर सकते हैं। ओके, उसको फ्री रिलीज कर सकते हैं, फाइन। और यहाँ पर और दूसरी तरफ अगर मान लीजिए फीमेल है और फीमेल अगर संक्रमित है वॉल्वेशिया से, और वो फीमेल संक्रमित वॉल्वेशिया अगर मेल संक्रमित वॉल्वेशिया से अगर फ्यूज करता है, तो देखिए सारे के सारे एग जो होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। तो आप सबके पास एक ऑप्शन क्या है, जो फीमेल मॉस्किटो एजीज का है और वो इन्फेक्टेड है, उसको रख लीजिए, उसको बाहर जाने ही मत दीजिए, उसके एग्स वगैरह को हिफाजत से रख लीजिए, ठीक है, उसको जाने ही मत दीजिए। और जो मेल वाला है देखिएगा, जो मेल वाला है चाहे वो इन्फेक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बाहर रिलीज होने दीजिए।
दीजिए। जब वो इन्फेक्टेड वाला मेल किसी भी नॉर्मल फीमेल से क्रॉस करेगा तो उसके ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो नो वायबल ऑफस्प्रिंग, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो भी बच्चे होंगे वो वायबल नहीं होंगे। तो सीधा का सीधा आपको यहाँ सीधा दिख रहा है कि आप इसकी ब्रीडिंग के थ्रू आप जो इन्फेक्शन वाले जो मॉस्किटोज हो सकते हैं आप उनको कंट्रोल कर ले रहे हैं। ठीक है, सीधा का सीधा है इनके जो एग होंगे, जो इनके हैचेस होंगे वो नो वायबल ऑफस्प्रिंग, इनमें जो बच्चे होंगे उनको जिंदा नहीं बनने देंगे। तो सीधी बात, आप जो वल्वेशिया वाले एडीज मॉस्किटोज के मेल वाले हैं इनको बाहर की तरफ पनपने दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कराइए, इनको बाहर छोड़ दीजिए। और जो फीमेल वाले हैं अगर आपने लैब में बनाया है उनके एग को लैब में ही रखिए, उनको बाहर मत जाने दीजिए। ये मेल देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, ये मेल जो वल्वेशिया से इन्फेक्टेड है जब वो किसी फीमेल एडीज के साथ क्रॉस करता है उसके वायबल ऑफस्प्रिंग नहीं आने देता है, उसके एग्स नहीं आने देता है। अब बताइए, और आपको पता है कि सारे के सारे जो कैरियर होते हैं चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब केसेस में फीमेल एडीज ही होता है। तो जब फीमेल एडीज ही वायबल नहीं होगा दोस्त, इनके एग्स ही वायबल नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं एडीज या ये कह लीजिए जो आप चिकनगुनिया और जीका तक की बीमारियां हैं इसको कंट्रोल कर लेंगे। यही एक्सपेरिमेंट है जो नया आया है और आपके पेपर में इस तरह के आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस पीपीटीज़ में दी हैं, जिस पीपीटीज़ के लिए मैं आपको कहूँगा इस टेलीग्राम चैनल से ले लें। अनअकैडमी पर जाकर आप मेरी क्लासेस सुन सकते हैं, जो दिए गए लिंक है। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। फिर मैं बोलूँगा आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स ने कोर्सेज लेने जा रहे हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करेंगे, उन्हें अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको टेस्ट सीरीज़ दे रहा है जहाँ पर मेंस के टेस्ट सीरीज आपको ऑप्शनल जनरल स्टडीज़ दोनों के लिए दिए जा रहे हैं। इसे आप लेना चाहते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर सकते हैं। CSCS श्योर करके अनअकैडमी आपको एक ऑप्शन देता है जहां पर 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेने पर अन्य ईयर्स के लिए अगर सब्सक्रिप्शन या उसके एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है तो अनअकैडमी इज रेडी टू हेल्प यू। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कीजिए। वही अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ डिफरेंट एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स मिल जाते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स मिल जाते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। और आपको बताऊँ 2021 में 178 से अधिक टॉपर्स हैं जो अनअकैडमी से किसी न किसी तरह से जुड़कर सफल हो चुके हैं। अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन फैसिलिटी भी देता है। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी का जो अगला बैच है जनरल स्टडीज़ के लिए वो 21 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। चाहे GS और CSET कंप्लीट 2023 की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर बाइलिंगुअल और हिंदी दोनों ही बैचेस आपके साथ स्टार्ट है। मेरे कोर्सेज साइंस टेक एनवायरमेंट आप लगातार अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पर सुन सकते हैं। अगर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अंत में इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हाँ, इस PDF को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।